Hello students, welcome to my channel School Online 24/7, and today I am going to describe chapter number 4 from supplementary book An Alien Hand, and this chapter is for class 7. Okay, let us start the chapter. Then first of all I will describe the title of the story, The Cope and the Anthem. Look at the title of the story. The anthem is the music being played by the organist inside the little church. Means anthem हम उसे कहते हैं जो कि म्यूजिक होता है, जो कि चर्च में बजता है, उसको हम एंथम कहते हैं. एंड कोप इज एन अमेरिकन पुलिस ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर मीन्स जो पुलिस ऑफिसर होते हैं उन्हें हम कोप कहते हैं. बट देयर कोप इज इंडिकेटेड Soapy's nemesis and represents the law, while the anthem represents Soapy's better nature and his desire to reform. Means कोप यहाँ पे लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है, कानून को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कैसे एक लॉ को तोड़ने वाला लॉ ब्रेकर जो सोपी था वो एक म्यूजिक के थ्रू उसकी लाइफ में सडन चेंजेस होते हैं और वो बदल जाता है. ये स्टोरी लिखी है ओ हेनरी ने, जो कि एक बहुत ही अच्छे स्टोरी मेकर थे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को और जानते हैं कि क्या हुआ था सोपी के साथ और कौन से ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसकी वजह से सोपी चेंज हो गया. सोपी इज अ होमलेस जॉबलेस मैन. सोपी जो था एक होमलेस, उसके पास घर नहीं था रहने के लिए, उसके पास नौकरी नहीं थी काम करने के लिए. विंटर इज फास्ट अप्रोचिंग एंड सोपी मस्ट हैव अ प्लेस टू स्टे. अब ठंडक आ रही थी और ठंड में आप सबको पता है कि हर इंसान को रहने के लिए छत चाहिए होती है और ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े चाहिए होते हैं. तो उसी तरीके से सोपी को भी रहने के लिए एक ऐसी जगह चाहिए होती थी जहाँ पे वो अपने आप को सेफली रख सके और रुक सके. और सोपी कम्स टू डिसीजन एट लास्ट. और आखिर में सोपी एक ऐसे डिसीजन पे आता है. वो क्या डिसीजन होता है चलिए देखते हैं. चैप्टर स्टार्ट करते हैं. लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट पैराग्राफ. सोपी मूव्ड restlessly on his seat in Madison Square. There are certain signs to show that winter is coming. Birds begin to fly south. People want new warm coats. And Soapy moved restlessly on his seat in the park. When you see these signs, you know that winter is near. In the very first paragraph, you can see that the description of Soapy. सोपी इस समय मेडिसन स्क्वायर नाम के एक पार्क में है जो कि न्यूयॉर्क सिटी में है, मेडिसन स्क्वायर. और सोपी जो है वो उस पार्क में एक सीट है, एक बेंच लगी हुई है, उस बेंच से उठकर खड़ा होकर के रेस्टलेसली मीन्स बेचैन होके, उसके पास आराम नहीं था क्योंकि ठंड आ रही थी, तो वो उठ करके खड़ा था और बेचैनी से इधर उधर अपनी सीट से खड़ा होकर मूव कर रहा था उस पार्क में. देयर आर सर्टेन साइन. यहाँ पर कुछ निश्चित जो चिन्ह होते हैं, जो साइन होते हैं वो दिखाई दे रहे थे और वो ये इंडिकेट कर रहे थे कि विंटर इज कमिंग. बर्ड बिगेन टू फ्लाई साउथ. पहला साइन ये था कि बर्ड्स जो वहाँ के रहने वाले पक्षी थे वो उड़कर जाने लगे थे साउथ डायरेक्शन की ओर. पीपल वॉन्ट्स न्यू वार्म कोट्स. और जो वहाँ पे रहने वाले थे, लोग थे, जैसे ठंडक आने लगती है तो हर इंसान को गर्म कपड़ों की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे भी लोगों को गर्म कपड़ों की ज़रूरत होने लगी थी, वो नए कपड़े चाहते थे. एंड सोपी मूव्स रेस्टलेसली. और सोपी अभी भी अपनी पार्क की सीट पर से उठकर खड़ा है और इधर उधर बिल्कुल बेचैन होकर के टहल रहा है पार्क में. वेन यू सी दीज साइंस यू नो दैट विंटर इज नियर. जब आप ये सारे चिन्हों को, मार्क्स को देख लेते हैं वेदर में, जब वेदर चेंज हो रहा होता है तो आपको पता चल जाता है कि अब विंटर आने वाली है, यानी क्लाइमेट चेंज होने वाला है, विंटर आने वाला है. तो नेक्स्ट पैराग्राफ. अ डेड लीफ फेल एट सोपीज फीट. एक डेड लीफ मीन्स सूखी हुई पत्ती जो है
जो पेड़ की पत्ते होती है वो सोपी के पैर के पास गिरी हुई थी। दैट वॉज अ स्पेशल साइन फॉर हिम दैट विंटर वॉज कमिंग। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चिन्ह था, साइन था कि विंटर आ रही थी और पेड़ जो है वो अपने पुराने पत्तों को छोड़ रहे थे, यानी पतझड़ का मौसम साथ साथ चल रहा था। इट वॉज टाइम फॉर ऑल हु लिव्ड इन मेडिसन स्क्वायर टू प्रिपेयर। और अब वो समय था कि जो भी लोग मेडिसन स्क्वायर, उस पार्क के आसपास उस जगह पे रह रहे होते हैं, उन्हें ज़रूरत होती है कि वो तैयारी कर लें, क्योंकि अब क्या आने वाली थी, ठंड आने वाली थी। सोपीज माइंड नाउ रियलाइज दैट फैक्ट। और अब सोपी के दिमाग ने एक चीज बिल्कुल अच्छे से रियलाइज कर लिया था, सोच लिया था इस फैक्ट को। द टाइम हैड कम, ही हैड टू फाइंड सम वे टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर। और अब ये समय आ चुका था कि सोपी को तलाशना होगा कोई ऐसा रास्ता जिससे वो अपनी देख रेख कर सके इस ठंड के दौरान, इस ठंड के मौसम के दौरान। एंड देयरफॉर ही मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट। और यही वजह थी कि वो अपनी सीट से उठ करके बिल्कुल बेचैनी से खड़ा हुआ था पार्क में और इधर उधर चल रहा था, क्योंकि भाई उसके पास घर नहीं था, कपड़े नहीं थे, और कैसे ठंड में सरवाइव करे उसकी कोई वजह नहीं थी उसके पास। तो इसीलिए वो बेचैन था और तलाश कर रहा था कोई रास्ता जिससे उसे इस ठंड में अपने आप को बचा पाए। नेक्स्ट पैराग्राफ। सोपीज होप फॉर द विंटर वर नॉट वेरी हाई। सोपी की ये आशा थी, सोपी ने सोचा था कि शायद इस बार विंटर बहुत ज़्यादा तेज नहीं होगी, यानी बहुत ज़्यादा उसका हाई लेवल नहीं होगा। He was not thinking of sailing away on ship. He was not thinking of southern skies or of the Bay of Naples. 3 months in the prison on Blackwell Island, it is an important point, was what he wanted. 3 months of food every day and bed every night. 3 months safe from the cold north wind and safe from the cops. That is what Sophie wanted most in the world. इस पैराग्राफ में आपको ये बताया जाएगा कि सोपी क्या चाहता था और कैसे वो बच पाएगा, ये वो सोच रहा था। He was not thinking, वो नहीं सोच पा रहा था इस समय किसी सेलिंग अवे मीन्स किसी जल यात्रा के बारे में, जिसपे वो अब चल करके अपनी समुद्री यात्रा करके अपने आप को ठंड से बचाए। वो नहीं सोच रहा था साउदर्न स्काई मीन्स जो दक्षिणी स्कीज मीन्स होता है गर्म स्थान, जो हॉट प्लेसेस होते हैं जहाँ से गर्म गर्म रहते हैं लोग, ऐसी जगह पे वो उन जगहों के बारे में भी नहीं सोच रहा था। और ना ही वो सोच रहा था बे ऑफ नेपल्स, मतलब नेपल्स की उन खाड़ियों के बारे में, यानी उन सब चीज़ों के बारे में वो नहीं सोच रहा था। सोपी के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ थी, क्या थी? 3 months in the prison in Blackwell Island. 3 महीने की जेल चाहता था वो। प्रिजन मीन्स जेल, जहां पर वो अपने 3 महीने आसानी से इन ठंडक के दिनों को बिता सके। और वो कौन सी जगह थी? ब्लैकवेल आइलैंड नाम की, यानी ब्लैकवेल आइलैंड द्वीप पर वो जेल थी जहां पर वो 3 महीने पकड़कर रखे जाने की कोशिश कर रहा था। मतलब वो चाहता था कि उसे 3 महीने जेल हो जाए और वो ब्लैकवेल आइलैंड पे जो जेल थी वहां पे इम्प्रिजनमेंट कर दिया जाए, उसे जेल में डाल दिया जाए। और वो यही चाहता था उस समय, क्योंकि 3 months ऑफ फूड, याद रखिए कितने महीने उसको खाना मिलता? 3 महीने उसको खाना मिलता हर दिन, और 3 महीने उसको बिना किसी चार्ज के क्या मिलती? सोने के लिए बेड मिलता। बट कहाँ पे? ब्लैकवेल आइलैंड की प्रिजन में, यानी जेल में। 3 months सेफ फ्रॉम द कोल्ड, 3 महीने वो ठंडी हवाओं से, जो नॉर्थ विंड्स थी उनसे बचकर रहता, और जो पुलिस वाले थे उनकी भी पकड़ में नहीं आता, यानी वो ऑलरेडी जेल में होता, इसलिए उसे ये सारी चीज़ें नुकसान नहीं पहुंचा पाती। और यही वजह थी कि सोपी इस संसार में सबसे ज़्यादा क्या चाहता था? उस जेल को जो कि ब्लैकवेल आइलैंड में थी, वो वहाँ 3 महीने की इम्प्रिजनमेंट चाहता था।
और वो कहीं और नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वो 3 महीने बिल्कुल आराम से उसके बीत जाते जेल में, बिना किसी चार्ज के, बिना किसी चीज के डर के। वो इजिली अपने 3 मंथ स्पेंड कर लेता। फॉर ईयर ब्लैकवर्स आइलैंड हैड बीन हिज विंटर होम। और लगभग 1 साल तक ब्लैकवेल का वो आइलैंड, यानी जहां पर वो जेल थी, वो लगभग 1 सालों से उसके लिए विंटर का होम बना होता, मतलब ठंड के मौसम में अक्सर वो पकड़ा जाता और वहां वो 3 महीने अपने आराम से बिता करके लगभग ये साल भर से उसके साथ चला रहा था। और ठंड में उसे कहीं रहने की जगह ढूंढने की जरूरत नहीं थी, पर इस समय उसके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी। रिचर्ड न्यूयॉर्क मेड their plans to go to the Florida or to go to the shore of the Mediterranean Sea each winter. Mediterranean, sorry. Soapy made his small plans for going to Iceland. जो बहुत ही रिचर न्यूयॉर्क यॉर्कर्स थे, मतलब जो कि अमीर लोग थे, जो कि न्यूयॉर्क में रहने वाले थे, वो लोग अपने अपने प्लान बना रहे थे कि ठंड के मौसम में वो क्या करेंगे। कुछ लोग फ्लोरिडा जाना चाहते थे। ये एक प्लेस है जो कि बहुत ही सुंदर स्थान है जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं अक्सर। और कुछ लोग जाना चाहते थे भूमध्य सागर की जो समुद्र हैं उनको देखना चाहते थे और अपनी विंटर्स वहां पे स्पेंड करना चाहते थे। बट सोपी का तो एक छोटा सा प्लान था। क्या प्लान था कि वो उस आइलैंड में जाकर उस जेल में रहकर अपने 3 महीने सेफली बिताना चाहता था। कहाँ पे? ब्लैकवेल की उस जेल में, जहाँ पे वो इजीली रह पाए। यही सोपी का प्लान था उन विंटर्स में। ये नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। एंड नाउ द टाइम हैड कम। 3 big newspapers, some under his coat and some over his legs, had not kept him warm during the night in the park. सोपी को बहुत ठंड लग रही थी, तो उसने क्या किया, अब वो समय आ गया था कि जब उसे प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए थी अपने आप को ठंड से बचाने के लिए। तो उसने क्या किया, 3 बड़े न्यूज़पेपर जो कि उसके कोट के अंदर थे उनको बाहर निकाला, कुछ को अपने पैरों पे लपेटा और कुछ को अपने ऊपर रखा, जिससे वो अपने आप को गर्म कर सके पूरी रात। पर वो न्यूज़पेपर इतने सफिशिएंट नहीं थे कि वो उसे पूरी रात उस पार्क में ठंड से बचा पाए, यानी उसे पूरी रात उस पार्क में ठंड लगती रही। सो सोपी वॉज थिंकिंग ऑफ द island. There were places in the city where he could go and ask for food and bed. These would be given to him. He could move from one building to another and he would. सोपी वहां पे बैठ करके, बेंच के ऊपर बैठ करके सोच रहा था कि इस उस आइलैंड के बारे में जहां पर जाकर के वो इम्प्रिजनमेंट हो जाए और इजीली अपने 3 महीने बिताए। ये तो अलग बात थी, पर अभी वो क्या करे। तो उसने सोचा देयर वर प्लेसेस, यहाँ पर कुछ ऐसे प्लेसेस थे जो कि उस सिटी में, जहाँ पे उस समय बैठा हुआ था न्यूयॉर्क सिटी में, तो जहाँ पर वो जा करके पूछे लोगों से कि उसे थोड़ा भोजन मिले और रहने के लिए और सोने के लिए एक बिस्तर और कमरा मिल जाए। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसा करूं जिससे मैं रह सकूं इजीली, और शायद ही कोई उसे दे दे घर और रहने के लिए खाना, सॉरी रहने के लिए कमरा और बेड और खाने के लिए भोजन। अब वो ये सोच करके वहां से जा सकेगा एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक, ये चीजें वो सोच ही रहा था अभी तक बैठ के वहां पे। नेक्स्ट देखिए आगे क्या किया सोपी ने। वुड बी taken care of through the winter, but he liked Blackwell's Island better. तो उसने सोचा कि वो यहाँ से जाएगा और अगर उसे किसी ने भी उस पर तरस खा करके रहने के लिए घर दे दिया और खाने के लिए भोजन दे दिया, तो निश्चित रूप से इस विंटर में उसका बचाव हो जाएगा, उसकी देख रेख हो जाएगी। पर उसे सबसे ज़्यादा पसंद थी वो ब्लैकवेल की जेल, जहाँ पर वो इजीली आराम से अपने 3 मंथ स्पेंड कर पाता। सोपीज स्पिरिट वॉज प्राउड। अब सोपी जो अंतरात्मा थी उसकी, उसे बहुत ही
प्राउड फील होने लगा। क्यों प्राउड फील होने लगा? देखिए, इफ ही वेंट टू एनी ऑफ दीज प्लेसेस देयर वर सर्टेन थिंग्स ही हैड टू डू इन वन वे और अनदर। अगर वो किसी भी जगह पे जाता उन स्थान में से जहाँ पे वो उस समय बैठा था, तो वहाँ पे कुछ ऐसी निश्चित चीजें थी जो कि वो करता, एक रास्ते से या फिर दूसरे रास्ते से, मतलब कुछ ऐसी निश्चित चीजें थी उसके दिमाग में जो उसे करनी ही थी। क्या? ही वुड हैव टू पे फॉर वॉट दे गेव हिम। निश्चित चीज है कि अगर आप किसी के पास जाते हैं, उससे रहने के लिए घर और खाने के लिए भोजन मांगते हैं, तो उसके एवज में ज़रूर वो आपसे कुछ पेमेंट लेगा। तो ये बात सोपी ने सोची कि अगर उसे कहीं भी रहने के लिए घर और खाने के लिए भोजन चाहिए, तो निश्चित रूप से जो लोग मुझे ये चीज़ देंगे, तो उन्हें मुझे वो पैसे उसके लिए पेड करने होंगे। दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी। पर अगर मैं जेल में जाऊंगा तो वो मुझसे बिल्कुल कोई रुपए पैसे नहीं मांगेंगे। बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी। पर वो लोग क्या करेंगे, वो उसको पूरी तरीके से नहलाएंगे, धुलाएंगे, उसको कंप्लीटली वॉश करेंगे। दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चन। वो मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे। दे वुड वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ। और वो मुझसे मेरी बारे में हर वो चीज़ जानना चाहेंगे। अगर वो किसी के यहाँ रूम लेता है, रहता है, तो वो सारी चीज़ें उसे करनी पड़ेंगी, यानी उनके क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे, उनको पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर वो जान जाएंगे कि जेल का कैदी है, तो उसे स्वच्छ करने के लिए, साफ सुथरा करने के लिए उसकी कंप्लीट बॉडी को भी वो धोएंगे। नो, प्रिजन वॉज बेटर देन दैट। और प्रिजन में क्या होगा, जब मैं पकड़ा जाऊंगा जेल में, तो वहां पे ना मुझसे कोई सवाल पूछेगा, ना मुझसे मेरी पास्ट लाइफ के बारे में कोई पूछा जाएगा, और ना ही मुझसे किसी चीज के पैसे मांगे जाएंगे, मतलब सब कुछ फ्री में होगा। तो ये सोच करके उसके दिमाग में आया कि जेल जो है वो सबसे बढ़िया जगह है उसके रहने के लिए इन ठंडक में। द प्रिजन हैड रूल्स दैट ही वुड हैव टू फॉलो। बट प्रिजन में कुछ रूल्स होते हैं जिसे उसे फॉलो करना पड़ता है। बट इन प्रिजन अ जेंटलमैन्स ओन लाइफ वॉज स्टिल हिज ओन लाइफ। पर जेल में एक सज्जन इंसान की जो जिंदगी होती है वो उसकी खुद की होती है, उसमें किसी और का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। ये बात सोफी ने अपने दिमाग में सोची। सोफी हैविंग डिसाइडेड टू गो टू द इसलैंड। ये सोच करके सोफी अपने दिमाग में उसने पूरा पक्का निश्चय कर लिया कि अब उसे कहीं और नहीं जाना है, केवल और केवल कहाँ जाना है, ब्लैकवेल की उस जेल में जाना है। एट वंस बिगेन टू मूव टूवर्ड हिज डिजायर। और ये सोचकर उसने शुरू कर दी अपनी यात्रा अपनी ही मन की शक्ति से। मतलब अभी वहीं बैठा हुआ है और वो सोच रहा था, बिना वहां से हिले, अपने पार्क में ही बैठा हुआ था, और उसने सोचना शुरू किया कि मैं क्या करूंगा आगे अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, यानी ब्लैकवेल की उस जेल में जाने के लिए वो क्या करेगा, ये चीज वो सोचने लगा। आगे देखिए। देयर वर मैनी इजी वेज of doing this. The most pleasant way was to go and have a good dinner at some fine restaurant. उसने रास्ता निकाला, उसकी पहली तरकीब थी कि उसने सोचा कि बहुत ही आसान तरीके हैं, मैं ब्लैकवेल की उस जेल में पहुंचूंगा। कैसे? उसके लिए बहुत इजी रास्ते हैं। तो पहला सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका है कि वो किसी रेस्टोरेंट में जाए और कुछ अच्छा सा डिनर करे। Then he would say that he had no money to pay and then a cop would be called। और उसके बाद खाना खाने के बाद वो कह देगा रेस्टोरेंट वालों से कि उसके पास पैसे पेड करने के लिए नहीं है। तो हुआ क्या, जब वहां के ओनर को ये बात पता चलेगी, तभी वो किसे बुलाएंगे, एक कोप को, एक पुलिस वाले को बुलाएंगे। It would all be done very quietly. The cop would arrest him, he would be taken to judge and the judge would do the rest। और फिर क्या होगा, जब कोप आएगा तो कोप उसे ले करके जाएगा, अरेस्ट कर लेगा, और ये सब बिल्कुल शांति से होगा, क्वाइटली, बहुत ही आराम से हो जाएगा, शांति से हो जाएगा। और कोप उसे लेकर के जाएगा किसके पास, जज के पास लेकर के जाएगा, और जज उसे क्या दे देगा, आराम दे देगा। आराम देने का मतलब यहाँ से वो उसे 3 मंथ की प्रिजनमेंट दे देगा। ये ही मतलब है उसका इस वर्ड अरेस्ट से।
सोपी लेफ्ट हिज सीट एंड वॉक स्लोली आउट ऑफ मेडिसन स्क्वायर। फिर सोपी ने क्या किया, उसने अपनी सीट को छोड़ा और धीरे धीरे मेडिसन स्क्वायर से बाहर आ गया। टू द प्लेस वेयर द ग्रेट स्ट्रीट कॉल्ड ब्रॉडवे। ऐसी जगह पे आया, एक ऐसा गली में आया, एक बड़ी गली में जिसका नाम क्या था, ब्रॉडवे नाम की गली थी। एंड फिफ्थ एवेन्यू मीट, और फिफ्थ एवेन्यू मीट मतलब ये एक रास्ता है जहाँ पे वो दोनों रास्ते, जहाँ पे वो रास्ता और फिफ्थ एवेन्यू एक साथ मिलते थे, उस प्लेस पर वो आके खड़ा हो गया। ही वेंट अक्रॉस द वाइड स्पेस, उसके बाद उसने पार किया उस चौड़े से स्पेस को। एंड स्टार्टेड नॉर्थ ऑन ब्रॉडवे, और चलना शुरू किया नॉर्थ डायरेक्शन में। किसके, ब्रॉडवे, यानी उस जगह से नॉर्थ डायरेक्शन उसने लिया। ही स्टॉप्ड एट अ लार्ज एंड ब्राइटिंग लाइटेड रेस्टोरेंट, उसके बाद उसने क्या किया, वो रुका एक बड़े और बिल्कुल चमकीले से लाइटिंग मतलब चमकदार एक रेस्टोरेंट के सामने, जो कि पूरी तरीके से लाइट ही लाइट से लगा हुआ, लाइट से सजा हुआ था, वो प्रकाश से भरा हुआ था। वो रेस्टोरेंट, ऐसे रेस्टोरेंट के सामने वो जाकर के रुक गया। दिस वॉज वेयर द बेस्ट फूड एंड द बेस्ट पीपल इन द बेस्ट क्लॉथ अपीयर्ड एवरी इवनिंग। ये वो जगह था, यानी ये रेस्टोरेंट बहुत ही बड़े लोग यहाँ पर आने जाने वाले रहते थे, मतलब बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट था जहाँ पर उस न्यूयॉर्क सिटी के सबसे ज़्यादा अमीर लोग आया करते थे, बेस्ट पीपल आते थे। और यहाँ पे जो खाना मिलता था वो भी कैसा होता था, फूड भी वहाँ का बेस्ट होता था। और जो कपड़े वहाँ पे दिखते थे, मतलब जो लोग आते थे, जो वहाँ पे आने जाने वाले लोग थे, वो सबसे अच्छे और महंगे कपड़े पहनकर ही उस होटल में आते थे, उस रेस्टोरेंट में आते थे खाना खाने के लिए। सोपी बिलीव्ड दैट अबव हिज लेग ही लुक्ड ऑल राइट। सोपी को बिल्कुल विश्वास था कि पैरों के ऊपर से वो बिल्कुल अच्छा खासा दिख रहा है, मतलब बिल्कुल ठीक ठाक दिख रहा है। हिज फेस वॉज क्लीन, उसका चेहरा साफ था। हिज कोट वॉज गुड एनफ, और उसका कोट जो था वो पर्याप्त रूप से अच्छे से साफ से सही था। इफ ही कुड गेट टू द टेबल, अगर उसे कोई टेबल पानी है, ही बिलीव द सक्सेस वुड बी हिज, तो उसे कैसा दिखाई देना होगा चाहिए, अच्छा मतलब बेस्ट क्लॉथ्स में दिखना चाहिए। तो उसे ऐसा लग रहा था कि उसने जो कपड़े पहने हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक है पैरों के ऊपर से, तो मे बी डेफिनेटली वो एक टेबल ले लेगा डिनर के लिए, ये उसने सोचा सोपी ने। उसके बाद देखिए आगे क्या हुआ, उनकी सोच कहाँ तक कामयाब रही। Yes, from there, part of him, the part of him that would be seen above the table would look all right। मतलब उसे ऐसा लग रहा था कि ऊपर से वो अच्छा दिख रहा है, तो बिल्कुल निश्चित रूप से उसे आज टेबल मिल ही जाएगी बैठने के लिए उस रेस्टोरेंट में। द वेटर वुड ब्रिंग हिम वॉट ही आस्क फॉर, वेटर उसके लिए वो चीजें लाएगा जो भी वो, यानी सोपी उससे मांगेगा खाने के लिए। ही बिगन थिंकिंग ऑफ वॉट ही वुड लाइक टू ईट, वो सोचने लगा कि वो क्या खाना पसंद करेगा रेस्टोरेंट में जा करके। इन हिज माइंड ही कुड सी द होल डिनर, और उसने सोच कर ही, मतलब अपने दिमाग में ही सोच लिया अपना सारा खाना, यानी टेबल पे बैठकर वो क्या क्या खाने वाला है, ये सब कुछ उसने अपने माइंड में सेटअप कर लिया था। द कॉस्ट वुड नॉट बी टू हाई, जो कॉस्ट है भोजन का, जो वैल्यू होगा वो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा नहीं होगा, उसने ये चीज़ सोची। ही डिड नॉट वॉन्ट द रेस्टोरेंट पीपल टू फील एनी रियल एंगर, वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि जो रेस्टोरेंट में बैठे लोग हैं वो उसके लिए किसी भी प्रकार का एंगर यानी गुस्सा मन में रखें। बट द डिनर वुड लीव हिम फिल्ड एंड हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर होम। पर जो डिनर है, यानी जो रेस्टोरेंट में बैठकर वो खाना खाएगा, वो उसे भेज देगा कहाँ पे, एक तो पहले तो उसका पेट भर जाएगा खाना खा करके उस भूखे का, और दूसरी चीज़ उसे एक हैप्पी जर्नी पर भेज देगा, यानी अपने उस ब्लैकवेल इसलैंड में की जेल में, जहाँ पे उसे अपना विंटर का घर मिलेगा, यानी रहने के लिए होम मिलेगा। इतना सब कुछ वो अपने दिमाग में सोच ही रहा था। आगे देखिए क्या हुआ। बट एज सोपी पुट हिज फूट इनसाइड द रेस्टोरेंट डोर, अभी तक वो सारी चीजें दिमाग में सोच रहा था, आगे उसके साथ हुआ क्या।
जैसे सोपी ने एक पैर रखा ही था रेस्टोरेंट के अंदर, द हेड वेटर सॉ हिज ब्रोकन ओल्ड शूज, जो वहां का हेड वेटर था उसने देख लिया उसके टूटे हुए जूतों को, एंड द टॉर्न क्लॉथ, और उसके फटे हुए कपड़ों को, दैट कवर्ड हिज लेग, जो कि उसके पैरों को ढके हुए थे। स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स टर्न्ड सोपी अराउंड एंड मूव्ड हिम क्वाइटली एंड क्विकली आउटसाइड अगेन। वो आया, उसने अपने मजबूत और तैयार हाथों से सोपी को वहां से मोड़ा, जहां वो खड़ा था वहीं से मोड़ दिया उसे दरवाजे से ही, और उसे बिल्कुल शांति से और तेजी से दरवाजे के बाहर कर दिया। यानी जहां से सोपी आए थे दोबारा वो बाहर चले गए। सोपी टर्न ऑफ ब्रॉडवे, और सोपी कहाँ पहुंच गया वापस से? ब्रॉडवे पे। इट सीम्ड दैट द मोस्ट इजी वे टू द इजलैंड वॉज नॉट टू बी हिज, और ये घटना होने के बाद उसे ऐसा लगने लगा कि जो वो सोच रहा है कि वो इजलैंड की जेल में चला जाएगा और इजीली रहेगा, तो ये बहुत ही आसान रास्ता नहीं था उसके लिए। ही मस्ट थिंक ऑफ सम अदर वे ऑफ गेटिंग देयर, और उसे निश्चित रूप से कोई दूसरा रास्ता तलाशना पड़ेगा वहां पर जाने के लिए। एट अ कॉर्नर ऑफ 6th एवेन्यू वॉज अ शॉप विथ अ वाइड ग्लास विंडो, और किनारे पर 6th एवेन्यू यानी वो जो स्ट्रीट थी जहां पर वो खत्म हो रही थी, वहां पर एक शॉप उसे दिखाई दे थी। उसपे चौड़े चौड़े बड़े ग्लास के विंडो लगे थे, कांच के विंडो लगे थे, ब्राइटेड विद इलेक्ट्रिक लाइट, और वो जो शॉप थी वो पूरी तरीके से चमक रही थी। जो इलेक्ट्रिक लाइट्स थी वहां पे उस शॉप में पूरी तरीके से लगी हुई थी। सोपी पिक्ड अप अ बिग स्टोन, तुरंत ही सोपी ने एक बड़ा स्टोन उठाया, एक पत्थर उठाया। उसने क्या किया? एंड थ्रू इट थ्रू द ग्लासेस, और उसने तुरंत वहां पे जो ग्लास थे उन पे वो पत्थर मारा। पीपल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर, और पीपल यानी वहां जो लोग कहीं थे वो लोग दौड़कर उस जगह पर आए जहां पर वो कांच टूटा। अ कोप वॉज फर्स्ट अमंग देम, उनमें से सबसे पहले एक पुलिस वाला जो कि वहीं पे था वो दौड़कर आया। सोपी स्टूड स्टिल, सोपी अभी भी वहां पर बिल्कुल शांति से खड़े थे, वो हिलडुल नहीं रहे थे और ना ही वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। एंड ही स्माइल्ड व्हेन ही सॉ द कोप, और वहां खड़े होकर वो जब उन्होंने देखा कि एक पुलिस वाला आ चुका है जिसकी वो इतनी देर से तलाश में थे, तो वो मुस्कुराने लगे उस कोप को देख करके, उस पुलिस वाले को देख करके। आगे देखिए नेक्स्ट क्या हुआ। वेयर इज द मैन दैट डिड हिट, वो आदमी कहाँ है जिसने ये काम किया है, यानी ये कांच तोड़ा है, ये खिड़की तोड़ी है। आस्क्ड द कोप, वो अपने ये बात पूछी। डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव डन इट, सेड सोपी, सोपी ने कहा क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये जो कांच टूटा है वो किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही तोड़ा है। ही वॉज फ्रेंडली एंड हैप्पी, वो बिल्कुल खुश था और मुस्कुरा रहा था, दोस्ताने भरे अंदाज में उसने उस पुलिस वाले से बात कही सोपी ने। वॉट ही वॉन्टेड वॉज कमिंग टूवर्ड हिम, पर वो क्या चाह रहा था जब वो यानी वो कोप उस सोपी की तरफ जा रहा था, तो उसके कोप के दिमाग में क्या था, ये बात जो है सोपी सोच रहा था अपने दिमाग में कि क्या वो उसे अरेस्ट करेगा या फिर वो दोबारा से उसका प्लान फेल हो जाएगा जैसे पहला प्लान फेल हुआ था। बट द कोप माइंड वुड नॉट कंसीडर सोपी, पर जो कोप का दिमाग था उसने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया, कंसीडर ही नहीं किया सोपी की ओर। मैन हु ब्रेक द विंडो डोंट स्टॉप देयर टू टॉक टू द कोप, क्योंकि जो आदमी विंडो को तोड़ेगा, कांच को तोड़ेगा, वो यहाँ किसी पुलिस वाले का इंतजार नहीं करेगा और न ही उसे बात करने के लिए रुका रहेगा। दे रन अवे एज फास्ट एज दे कैन, और वो जो भी उसको तोड़ने वाला होगा वो तोड़ करके तुरंत यहाँ से भाग जाएगा जितनी तेजी से वो भाग सकता है। द कोप सॉ अ मैन फर्दर अलोंग द स्ट्रीट, तभी उस कोप ने देखा कि एक दूर खड़ा हुआ एक आदमी जो है वो दौड़ता हुआ भाग रहा था, वो गली के बिल्कुल किनारे पर था। ही रैन आफ्टर हिम, जैसे ही उसको अपने देखा कि वो भाग रहा है एक दूसरा आदमी, वो भी उसके पीछे दौड़ पड़ा। एंड सोपी सिक एट हार्ट वॉक स्लोली अवे, ही हैड फेल्ड 2 times, और इस बार फिर
सोपी का दिल बैठा चला जा रहा था, क्योंकि उसने जो प्लान बनाया था वो दोबारा यानी दूसरी बार फेल हो चुका था, और वो पुलिस वाला उसे पकड़ने की बजाय वहां से दूसरे आदमी के पीछे भाग गया। और ये सोचकर सोपी धीरे धीरे दबे दिल से वहां से चला गया दूसरे प्लान को बनाने के लिए। तो ये तो था आपका फर्स्ट पार्ट। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो या कुछ कंफ्यूजन हो चैप्टर में के इस पार्ट में, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और चीज़ें अगर बिल्कुल क्लियर हो गई हूँ तो भी मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है। वीडियो अगर क्लियर है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि जितने भी वीडियोस मैं अपने चैनल पे डालूँ आपके लिए, आपको वो इजीली बिना किसी प्रॉब्लम के मिल जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।